कभी कभी आदमी अपने ज्ञान और पढ़ाई के चक्कर में ये गुरु गुरु पर भरोसा नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं समाज में, हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो महात्मा से बहुत ज्यादा है। पानी तो समुद्र में भी ज्यादा ही होता है, पर उस पानी का आपको कोई फायदा नहीं है। नदी में पानी कम होता है पर सबके फायदे का है, सबके लाभ का है। ज्ञान चाहे जितना भी किताबों को आपका हो जाए, पर आचरण के बगैर ज्ञान शून्य है, खारा है, अनुपयोगी है। समुद्र के पानी से आप गाजरी, मूली, आप सेब, संतरा, मौसमी, कोई भी सब्जी उत्पन्न नहीं कर सकते। और नदी के पानी से दुनिया का कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी अनाज पैदा हो सकता है समुद्र का ही तत्व नदी। इसीलिए नदी भी समुद्र में ही जाके मिलती है। पर समुद्र का पानी इनडायरेक्ट बादलों के द्वारा, मेघ के द्वारा, हवा के द्वारा, सूर्य के द्वारा पवित्र होकर आता है और एक छोटी छोटी बूंद में पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान वही है जो तुम्हारे पास है, वही इंद्रदेव के पास है। पर जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो खारी, और इंद्रदेव के पास जो ज्ञान है वो मीठा है, क्योंकि वो पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, निश्चित हो गया है। देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा उसे फिल्टर कर दिया गया है ज्ञान को। इसीलिए गुरु के ज्ञान का दो शब्द भी कान में पड़ा तो तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा महाराज। फसल उगने लगेगी, जीवन जमने लगेगा, बिगड़े काम बनने लगेंगे, मुंह तक निवाला गया पेट में जाएगा। लाखों करोड़ों लोगों का यही सवाल है पंडितों से, पंडित जियों से, महाराज सफलता हाथ आते आते चली जाती है। बस उस सफलता को हाथ में आते आते सफल करने के लिए केवल थोड़ा सा धक्का चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। आप सब जानते हैं पीतल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें बारूद भरा रहता है, गोली भरी रहती है, और उस गोली को ये पुलिस वाले सब बेल्ट में लगा के घूमते हैं। बेल्ट में लगी है गोली और खूब टच हो रही है, पेट से टच हो रही है, हाथ से टच हो रही है। और मैं कहता हूं गोली से आप गिल्ली डंडा भी खेल लो, फिर भी वो गोली किसी को मारने वाली नहीं है। क्योंकि गोली जब बनाई विज्ञान ने, तो उस गोली को बनाते समय विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि जब तक ये गोली पिस्टल में नहीं पड़ेगी और घोड़े से नहीं दबेगी तब तक ये काम की नहीं है। इसीलिए मंत्र चाहे कोई भी हो, ज्ञान चाहे कोई भी हो, पर जब तक वो गुरु के मुख से नहीं चलता और कान में नहीं पड़ता, काम करने वाला नहीं है। मुट्ठियां भर भर के, ट्रक भर भर के गोलियां फेंक दो, गांव में एक आदमी नहीं मरेगा। और पिस्टल में रख के गोली छाती पर रख के थोड़ा सा दबा दो, घोड़ा हाँ 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 2.5 बाई 2.5 का छेद कर देगी। घुसते समय कम जगह बनाती है गोली और निकलते समय ज्यादा बनाती है गोली। मतलब विज्ञान ने जिस तरह बनाई है उस तरह ही काम करेगी, विज्ञान वही है। और व्यासपीठ से जो बोला जा रहा है ये परम विज्ञान है। आज तक इतने पुराण हमने पढ़ लिए, लिख लिए, गा लिए, पर आज तक हमने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति स्वयंभूत तर गया हो बिना गुरु कृपा के, बिना संत कृपा के, बिना सत्संग कृपा के। तर नहीं सकता। जितना चाहे भजन करो, जितना चाहे कर्म करो, एक सिग्नेचर लगता है नौकरी के समय, और वो सिग्नेचर होता है आपकी आईडी प्रूफ को प्रूफ करने के लिए, उसको अटेस्टेड कहते हैं, फॉर्म।
आपने क्लियर कर लिया सब, टेस्ट आपकी बुद्धि से क्लियर होगा, आपके ज्ञान से आप आईएएस आईपीएस जो बनना बन गए, पर आपको जब तक अटेस्टेड कागज नहीं मिलेंगे तब तक वहां चलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान के दरवाजे पे जाना है तो गुरुजी पे अटेस्टेड करवा के जाओ अपने कर्म को, नहीं तो वहां चलने वाला नहीं है, फेल हो जाएगा चाहे जितना बताओ। हे भगवान, मैंने तो रात दिन गोविंद गोविंद गायो, राधे राधे गायो, नमः शिवाय गायो, और आपने तो मुझे कोने में पटक दिया। भगवान कहेंगे हमें भी पता है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि तूने खूब भजन किया है, पर अटेस्टेड नहीं है तो चलने वाला। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के ऊपर केवल आदमी निश्चिंत हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, मेरा लिखित में दे सकता हूं चैलेंज करके, उसका केवल और केवल भला होगा, उसके साथ कभी धोखा नहीं होगा। स्वयं ब्रह्म भी गुरु के बगैर अधूरा है। माता पार्वती ने शिवजी को स्मरण कराया, पिछले जन्म का शिवजी को सब पता था, पर शंकर भगवान भी परीक्षा ले रहे थे पार्वती की, कहीं पिछले जन्म वाली बुद्धि तो ना लेके आ गई दोबारा। मोटरसाइकिल पर बैठकर नई नई दुल्हन जब पति के साथ में चौराहे पे चौपाटी पे जाकर थोड़ा चाट पाट खाती है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। शंकर भगवान कह रहे कहीं पिछले जन्म की चाट फाट की तो चॉइस नहीं है इसकी, जरा टटोल लो। महादेव ने टटोल लिया। शिवजी को ये सिद्ध हो गया दिमाग में कि पार्वती पूरी बदल के आई है। अब पार्वती उपहार में क्या चाहती है, तो पार्वती उपहार में क्या चाह रही हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भोले मांग लो, जल्दी कहो जल्दी कहो जल्दी कहो, क्या चाहिए क्या चाहिए। तो शंकर भगवान को प्रणाम करके माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं अपनी जीवन संगिनी पर, तो मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे श्री राम की कथा श्रवण करा दीजिए, मुझे कथा सुननी है। पार्वती ने विवाह के बाद में भगवान की कथा सुनी। इसीलिए हिंदू धर्म में विवाह के बाद नई बहू को सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, फिर उसका संसार प्रारंभ करवाया जाता है। अरे बाबा टोपी वालो, वो तुम्हारे जमाने की बातें कह रहा हूं मैं। अब ये नए जमाने में जो इंजीनियर पढ़ के शादी कर रहे हैं, ये कथा बता में कोई रुचि रखते नहीं है। हाँ, ये तो शादी से पहले व्यथा कर लेते हैं, कथा के लिए कुछ बचता ही नहीं इनके पास। पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी हो गए इनके। इलाज चल रहा है डॉक्टर का, शादी समय सब फपोड़े हो गए शरीर में, वायरस लग गया है। शादी से पहले ही घूमने चले गए तो खाज हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया किसी पौधे का। जंगल में गए थे, पेड़ दुनिया भर के एलर्जी कर गया। अब शादी का टाइम आ गया, अभी इलाज करवाते घूम रहे हैं। इलाज चालू है, गोली खा के फेरे ले लिए, बैठे टेबल पे भोजन परोस रहे दूल्हा दुल्हन को। सखियां आ गईं, दूल्हा के दोस्त आ गए, चटनी ले आए, चटनी इमली की चटनी। और शादी के दिन तो थोड़ा खाना ही पड़ता है मित्रों के कहने से। अब दुल्हन खा ही नहीं रही। ये सखियां सोच रही आज ऐसा क्या हो गया, ये तो चटनी चटनी मांगे दिन भर, आज घर की चटनी ना खा रही। तो साइड में कान में बोले, कान में बोल रही है, डॉक्टर ने मना किया है कि खट्टा नको, आमट खाई चे नहीं, ते गोली चालू है, सगळं शरीरला ते झाला काय एलर्जी। आप कितने भी आधुनिक हो जाइए, पर अपनी संस्कृति को भूल के संस्कार कभी अच्छा होने वाला नहीं है। देखो संस्कार 16 है, 16 में से विवाह संस्कार है, और विवाह संस्कार में अंग्रेजी घुसड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कह रहा हूं, जिस भाषा में जिस रूप में रखा है उसी को मनाओ, उसी को पालो, आपका परफेक्ट जीवन जाएगा। पर पैसे
जब आदमी के पास आ जाते हैं, अंग्रेजी आ जाती है, तो आदमी थोड़ा सा हलचल करता है, थोड़ा धरती छोड़ देता है। अच्छा बोलिए, आप सबसे सवाल है, जैसे आदमी धरती छोड़ देता है, जल्दी से उड़ने लगता है, ऐसे घर धरती छोड़ दे तो क्या होएगा? जिस घर के नीचे धरती है, अगर तुम्हारे घर ने धरती छोड़ दी या धरती ने घर छोड़ दिया तो घर का क्या होगा, ये तो बताओ। अरे महाराज क्या होगा, घर औंधा उल्टा गिरा पड़ेगा, धड़ाम। वही समझा रहा हूं, चाहे जितने बड़े हो जाओ, कमा के खा के बड़े हो जाओ, पैसे वाले हो जाओ, कितने भी खाते हो जाए, अकाउंट में टोटल हो जाए, पर पैर धरती पे रखो। जरूरी है। भगवान शंकर ने जब पार्वती के मुख से सुना कि पार्वती कथा की डिमांड कर रही है, शंकर भगवान अंदर से अति प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान गदगद हो गए, आनंदित हो गए, और शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब मेरा ग्रस्त सफल होगा, मेरे घर में मेरे से भी ज्यादा महान बालकों का जन्म होगा। पत्नी कथा सुनने वाली मिल जाए और पति भगवान शंकर जैसा साधक हो तो बालक फिर महान पैदा होते हैं महाराज। पत्नी गड़बड़ मिल जाए और पति भी ऐसा ही हो तो बालकों का नुकसान पक्का समझ के चलो। 14-15 साल के होके बालक बहुत अच्छे अच्छे नाच नाचेंगे जो तुम्हें देखा नहीं जाएगा। इसीलिए इन कथाओं को सुनने का मतलब है कि आपको रोकने की कोशिश कर रहे महात्मा इंद्रदेव, रुक जाओ, मत उड़ो, मत उड़ो। क्यों? बिना पंखों के उड़ने से क्या होता है फल? आपके गांव में कोई 3 मंजिल का घर होगा ना, तो छत पे से थोड़ा उड़ के देख लेना, बिना पंख के पता चल जाएगा 1 सेकंड में कहां पहुंच जाएंगे। है? कई लोग गुस्से में कूद पड़ते ना, आता रहता है टीवी पर न्यूज में, फलानी छात्रा ने 7वीं मंजिल से कूद कर, मतलब वो 7वीं मंजिल पे से उड़ी तो पड़ी। घर वाले आए, मर गई, पूरी गई, घर वाले पहचान भी नहीं पा रहे, किधर गई, कहाँ गई, नाक कहाँ चली गई, हाँ कहाँ चली गई पता ना। नीचे RCC लगी थी होटल में, सबड़ो नक्शा बदल दियो। इसीलिए बिना पंख के उड़ने से नक्शा जिंदगी का बदल जाता है। इसीलिए परमात्मा तुम्हें सूर्य की तरह तेजस्वी, सुंदर, दिव्य बना दे, कुबेर की तरह धनवान बना दे, पर धरती पर टिके रहो धरती पर। क्यों? हमने कई हवाई जहाजों को उड़ते देखा है, उनमें इंजन लगाया गया उड़ने का, पर कोई हवाई जहाज 30 घंटे, कोई 15 घंटे, कोई 40 घंटे उड़ने के बाद चुपचाप धरती पे आ जाते हैं उतर के, उसी में उनको शांति मिलती है। अगर वो उड़ते उड़ते धरती पे आने की कोशिश नहीं की तो वो फिर कभी मिलते हैं? गायब हो जाते हैं, गायब।